तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो न सिर्फ विचारोत्तेजक है बल्कि सीधे हमारे और आपके डिजिटल भविष्य से जुड़ा है। अक्सर जब हम विदेशी टेक कंपनियों के अरबों डॉलर के निवेश की खबरें सुनते हैं तो हमें लगता है कि वाह, क्या गजब का विकास हो रहा है ना। लेकिन जो सोर्स मटेरियल आज हम एनालाइज कर रहे हैं वो इस पूरी तस्वीर को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। ये विश्लेषण सीधे सीधे हमारी डिजिटल संप्रभुता और आजादी पर कुछ बहुत ही गंभीर और तीखे सवाल उठाता है। अब स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला सिद्धांत सामने रखता है। इसने सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के उस पुराने जमीन पर कब्जा करने वाले मॉडल की तुलना आज की ग्लोबल टेक कंपनियों के आधुनिक डेटा आधारित मॉडल से की है। याद है ना इतिहास में कैसे व्यापारिक चौकियां बनाने के लिए जमीन दी जाती थी? स्रोत का तर्क है कि आज बिल्कुल उसी तर्ज पर विशाल डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब भौतिक जमीन और संसाधनों की जगह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को इस विश्लेषण में डिजिटल कॉलोनाइजेशन यानी डिजिटल उपनिवेशवाद का नाम दिया गया है। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिजिटल कॉलोनाइजेशन का सिद्धांत, फिर एआई डेटा सेंटर्स की डायनामिक्स, उसके बाद संपत्ति बाहर जाने के 5 मुख्य रास्ते, यूपीआई की सफलता का विरोधाभास और आखिर में इस डिजिटल स्वायत्तता को पाने की रणनीतियां। तो चलिए पहले मुख्य बिंदु पर आते हैं, एआई डेटा सेंटर डायनामिक और बुनियादी ढांचे का निर्माण। देखते हैं कि हाल ही में अमेरिकी टेक कंपनियों द्वारा जो इतने बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स के निवेश की घोषणा हुई है उसके पीछे की असली कहानी क्या है। अगर हम इन डेटा सेंटर्स के पीछे की पूरी वर्किंग को ध्यान से देखें तो एक कमाल की बात सामने आती है। स्थानीय अरबपति और कंपनियां असल में क्या कर रही हैं? वो सिर्फ बुनियादी ढांचा दे रही हैं, जैसे जमीन, पानी, बिजली, रिन्यूएबल ऊर्जा और फाइबर ऑप्टिक्स। और दूसरी तरफ जो विदेशी टेक दिग्गज हैं वो अपने एआई मॉडल्स, चिप्स और सॉफ्टवेयर ला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सारी की सारी मूल्यवान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा अपने पास ही रख रहे हैं। मतलब संसाधन हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन असली तकनीकी नियंत्रण और मुनाफा पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के हाथों में जा रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संपत्ति के बाहर जाने के 5 रास्ते, जिसे ड्रेन सिद्धांत भी कहा गया है। ये विश्लेषण समस्या को थोड़ा और गहराई से खंगालता है। विश्लेषण 5 ऐसे विशिष्ट रास्तों की पहचान करता है जिनके जरिए घरेलू अर्थव्यवस्था से पैसा एक सिस्टम के तहत बाहर जा रहा है। यहां इन 5 रास्तों का एक क्विक ओवरव्यू है। पहला है विज्ञापन राजस्व या मिडल मैन कमीशन। दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में डिजिटल किराया। तीसरा वेंचर कैपिटल फंडिंग का कंट्रोल। चौथा ऐप स्टोर का भारी भरकम कमीशन। और 5वां है हमारी